हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। सेहतमंद और फिट होने के लिए साथियों, हम अपनी सेहत को बनाए रखने और फिट रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन कई बार हम अपनी सेहत का ख्याल रखने में भी चूक कर जाते हैं। साथियों, कई रोग ऐसे होते हैं जिनके लक्षण हमें पता ही नहीं चल पाते। जब तक हमें उस बीमारी के बारे में पता चलता है, तब तक हम पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में आ चुके होते हैं। ऐसी ही एक समस्या है हमारा ऑक्सीजन लेवल। साथियों, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि उनका ऑक्सीजन लेवल कितना है। लेकिन आपको बता दूं कि हमें अपने ऑक्सीजन लेवल का पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ऑक्सीजन लेवल से जुड़ी सारी जानकारी देने वाली हूँ। साथियों, आज के समय में ऑक्सीजन लेवल के बारे में पता होना कितना जरूरी है, ये कोरोना काल ने सभी को सिखा दिया। कोरोना के दौरान बीमारी के साथ सबसे ज्यादा चर्चा ऑक्सीजन लेवल की ही हो रही थी। तब अस्पतालों में सबसे ज्यादा कमी ऑक्सीजन की थी। ऐसे समय में लोग ऑक्सीजन लेवल को लेकर कई सवालों से परेशान थे कि आखिर ऑक्सीजन लेवल है क्या, इसे कितना होना चाहिए, कम ऑक्सीजन का स्तर होने के लक्षण क्या है, और अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि सिचुएशन लेवल को ही ऑक्सीजन लेवल कहा जाता है। मतलब शरीर के ब्लड कणिकाओं में कितना मात्रा में ऑक्सीजन है, ये परसेंटेज के आधार पर तय किया जाता है। यही मात्रा में ऑक्सीजन वाले ब्लड सेल्स और दूसरे ब्लड सेल्स दोनों की रेशियो के आधार पर ही ऑक्सीमीटर डिवाइस ऑक्सीजन सिचुएशन को परसेंटेज में कैलकुलेट करती है, जिसे आप आसानी से देख पाते हैं। साथियों, हमें ये तो पता चल गया है कि ऑक्सीजन लेवल क्या है, लेकिन हम अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल चेक कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, ऑक्सीजन लेवल को आप ऑक्सीमीटर के जरिए चेक कर सकते हैं। ये डिवाइस एक क्लिप की तरफ होता है। चेक करने के लिए सबसे पहले आप अपने हाथ को तनाव मुक्त करें। अगर हाथ की उंगलियों में किसी तरह की ज्वेलरी पहन रखी है तो उसे उतार दें। पहले ये सब देख लें कि आपका हाथ किस तरह के दबाव में तो नहीं है, यानी कि किसी तरह के दबाव में तो नहीं है। उसके बाद ऑक्सीमीटर डिवाइस को आप अपनी उंगली या फिर पैर के अंगूठे पर लगाएं। डिवाइस को ऑन करने के बाद एक लाइट निकलती है जो सीधी आपकी स्किन पर जाती है और ब्लड सेल्स के रंग और उसके मूवमेंट को डिटेक्ट करती है। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल का पता चलता है। ऑक्सीजन लेवल को चेक करने में आपको किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा। साथियों, शरीर में ऑक्सीजन लेवल का बने रहना बहुत जरूरी है। अब बात करें कि शरीर में आखिर कितना ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, सेहतमंद शरीर का ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 होना चाहिए। अगर शरीर में इतना ऑक्सीजन लेवल है तो ये सामान्य है और फिट है। अगर यही लेवल 90 से नीचे है तो ये गंभीर समस्या का संकेत है। इसका मतलब है कि आपके फेफड़ों में किसी न किसी तरह की परेशानी पैदा हो गई है। समय रहते आपको डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है। साथियों, अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो हमें इसके लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि समय रहते इसका पूरा इलाज किया जा सके। तो चलिए, शरीर में ऑक्सीजन के कम होने के लक्षणों को जानते हैं। ये लक्षण है नीले होंठ होना, चेहरा काला पड़ना, चक्कर आना, फेफड़ों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, बेचैनी होना, लगातार खांसी का होना। साथियों, अगर आपको ये समस्याएं लगातार अपने शरीर में दिखाई दे रही हैं तो तुरंत डॉक्टर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कराएं और इलाज करना शुरू करें। इस समस्या में हल्की सी ढील देने पर ये गंभीर समस्या बन सकती है। साथियों, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है तो इसे आप बढ़ा भी सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की जरूरत होती है। पानी के साथ ही आपको कम नमक वाले आहार का सेवन भी करना होगा। ज्यादा नमक आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। जितना हो सके हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, किडनी बीन्स लें, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी और खजूर का सेवन करें। अपनी डाइट के साथ साथ आपको योग करने की भी जरूरत है। साथियों, योग हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। योग से शरीर फिट और सेहतमंद रहता है। साथियों, आज हमने आपको ऑक्सीजन लेवल से जुड़ी सभी जानकारियां दी हैं। अगर आप हमारे बताए हुए सभी उपायों को अपनाते हैं तो आप इस गंभीर समस्या की चपेट में आने से बच सकते हैं। दोस्तों, खुद को फिट रखने के लिए हमें अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखना होगा। इसी तरह अपनी सेहत से जुड़ी सभी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी ही किसी और बीमारी की पूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।